हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि आप लोगों की 101 क्वेश्चंस आज आपको यहाँ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का आज यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला है जिससे आप लोगों का पता चले कि आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या BHU के, तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियाँ कैसी चल रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरे 101 क्वेश्चन हिस्ट्री के रखे हैं जिसमें आप लोग एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो जैसे कि आप सब तैयार हैं अभी इस टेस्ट को देने के लिए, जल्दी जल्दी बाकी सब जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी सब जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और चलो स्टार्ट करते हैं अपने ये आप लोगों का पूरे 101 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हिस्ट्री के रखे हैं। ठीक है, पूरी कोशिश मैंने यहाँ रखी अब आप लोगों की, ताकि प्रैक्टिस कैसे चल रही है ये आप सबको पता चल जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, बाकी आप लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहो, जल्दी से जल्दी सब स्टार्ट जुड़ जाओ ताकि हम ये वीडियो को स्टार्ट कर पाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुक्स एंड ऑथर आप लोगों ने अगर अच्छे से कर लिया तो उसको और अच्छे से कर लो। बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके बाद हम लोग देखेंगे, बट आज हम लोग कुछ एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। और आपको ये टेस्ट अपना अच्छा करना है और देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग अपने पूरे 101 क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल पे मुझे सेंड ज़रूर करना, ताकि आप, और पूरी कोशिश करना कि आप लोग ये 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर ही अंदर इसको सॉल्व करके सेंड कर देना। इससे आप लोगों का क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उतना ही टाइम लेकर इसको करना, नहीं तो आप लोगों का एग्जाम छूट सकता है आप लोगों के। ठीक है, तो बेटर है प्रैक्टिस करो तो स्पीड भी बढ़ानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, लैंड ग्रांट यूजिंग द टर्म अभ्यंतर सिद्धि आर्म्ड डिनोट विद द। तो आप लोगों की जो भूमि अनुदान है, अभ्यंतर सिद्धि शब्द का उपयोग करते हुए दानदाताओं को में इनमें से किससे लैस लिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं फिजिकल पावर, राजकोषीय शक्ति से, पुलिस एंड जुडिशियल पावर, पुलिस और न्यायिका शक्ति से, पावर टू एक्सट्रैक्ट फोर्स से, या जबरदस्त जो मजदूर होते हैं उनसे निकालने की शक्ति से, या पावर टू लेवी एक्स्ट्रा टैक्सेस, अतिरिक्त कर लगाने की शक्तियाँ। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। ये जो आप लोगों को यहाँ पे ये टर्म दे रखा है, ये टर्म किस लिए यूज किया गया है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पूछा है, What mainly led to the servitude of peasant in the post गुप्ता पीरियड? जो गुप्ता काल के बाद जो मुख्य रूप से किसानी की जो दास्ता का कारण क्या था वो आपको यहाँ बताना है। पहले ऑप्शन है मिट्टी का उपसंरचय, सेकंड ऑप्शन है वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, थर्ड ऑप्शन है जबरन जो मजदूरी जो हम फोर्स कराते हैं काम करवा रहे थे, या लास्ट है आप लोगों का अनुदान ग्रही को किसानों का स्नान आतरण। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है कि यहाँ पे गुप्ता काल की जो मुख्य रूप से जो किसानों को दास्ता का क्या कारण था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, Which one of the following work does not attach to the individual ownership of land? इनमें से कौन सा कार्य भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रमाणित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है मनुस्मृति है, मिलिंदापन्नो है, या अर्थशास्त्र है, या दिव्य आवेदन है। तो आपके पास इसको राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिनोट द ऑफिस ऑफ विलेज हेडमैन? इनमें से कौन सा पद जो है ग्राम प्रधान के पद को नहीं दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ग्रामणी, ग्राम्यका, ग्राम समीका, या गृहपति। इनमें से वो कौन है जो ग्राम प्रधान के पद को नहीं दर्शाता है? आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है, जो पोस्ट गुप्ता में टर्म थी कराडा, तो कराडा का मतलब क्या होता है? गुप्तोत्तर शब्द में कराडा का क्या मतलब है? आपका ऑप्शन है पीजेंट यानी कि किसान, ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ, स्लेव्स यानी कि गुलाम, या वेज अर्नर जो वेतन भोगी होते हैं। तो कराडा का क्या मतलब है? पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे इसको किससे
डिनोट किया जाता है वो आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ आप आंसर भी दे सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप इन क्वेश्चन को साथ साथ करते रहना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कराना शासना ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज, जो गुप्त काल का जो कारण शासन था वो यहाँ पे क्या था, ठीक है। वन टाइप ऑफ लैंड चार्टर, वो एक प्रकार की भूमि के चार्टर है, या एन एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन फॉर द पीजेंट, या किसानों के एक अतिरिक्त कर संग्रह था। द स्पेशल सर्विस रेंडर्ड बाय द विलेजर्स टू द किंग, या ग्रामीण द्वारा राजा को दी जाने वाली विशेष सेवा थी। लास्ट ऑप्शन है अ रॉयल ऑर्डर डिमांडिंग मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द फ्यूडिटरीज, जो सामंतों के जो सैन्य सेवा की मांग करने वाला एक शाही आदेश था। क्लियर, तो ये क्या था, ये आप लोगों को बताना है, काड़ा शासन क्या था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट लैंड ग्रांट मेड बाय द कुशानन इन द 2nd century AD इन इलाहाबाद रीजन वॉज इन द फेवर ऑफ। तो आपको यहाँ बताना है कि दूसरी शताब्दी में कुषाणों द्वारा जो इलाहाबाद क्षेत्र में दिया गया जो पहली भूमि अनुदान था वो किसके पक्ष में था, ब्राह्मण के, जैन के, कुल्यप्पा के, या जलानिर्गमा के। तो जलानिगमा के था। एक आपका जो पहला लैंड ग्रांट था कुषाणन का वो किसके पक्ष में था वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। कोई भी क्वेश्चन समझना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर लूँ। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द अर्लीस्ट यूज ऑफ द टर्म समानता इन द सेंस ऑफ अ वेसल इज फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ दी। जो सामंत शब्द का प्रयोग जो है जागीरदार के अर्थ में सबसे पहले कौन से शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन है वाटक शासक में, वाटक का रूलर जो था दारासेना 6th century के समय पर, उसके समय पर मिला, या पल्लव के शासक में शांतिवर्मन जो 5th century में हमें देखने को मिलता है, या गुप्ता के शासक के टाइम जो समुद्र गुप्ता था जो कि 4वीं शताब्दी का था, या जो वताका का रूरल था प्रभुसेन द्वितीय कब का था, 5वीं शताब्दी का। तो इनमें से कौन से में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार के अर्थ में सबसे पहले शिलालेख में मिलता है। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है, व्हेन वर द सिल्कवॉर्म इंट्रोड्यूस इन द बेजेंटाइन एम्पायर फ्रॉम चाइना एडवर्सली अफेक्टेड इंडिया ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फॉरेन ट्रेड। तो आपसे यहाँ पूछा गया है चीन से जो बेजेंटाइन साम्राज्य में रेशम के कीड़ों को कब लाया गया था, जिससे भारत के पहले से ही घटते विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका था। तो आपको यहाँ बताना है वो कौन सा टाइम पीरियड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक रेफरेंस टू विजिट और फोर्स लेबर इज फाउंड इन द। जो यात्रा या बलात् श्रम का सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है वो है कौन सा अभिलेख है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है नागनिका का नागागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख, या रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब शूद्र एज अ क्लास ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। तो इनमें से कौन था किसने शूद्र को कृषिक वर्ग के रूप में सबसे पहले वर्णित किया था। ठीक है, आप लोगों को पता आपके 4 वर्णांश होते हैं, ब्रह्मा, शास्त्रीय, वैश्य और शूद्रास। तो व्यास जो शूद्रास थे उनको एग्रीकल्चर में कृषि वर्ग में सबसे पहले किसने वर्णित किया था, मनु, फाइन, ह्यूनसांग या नारद ने। आपको राइट आंसर यहाँ पे ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंदासौर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली 6th century AD बिलोंग्स टू। तो 6ठी शताब्दी में जो आप लोगों का मंदसूर स्तंभ अभिलेख था उसका संबंध किससे था। आपके ऑप्शन है अनंत वर्मन से, यशोद वर्मन से, मिहिर कुल से, या तोरमाना से। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर फाउंड इन आहेउल। तो आप लोगों को यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 5 टेम्पल यहाँ दे रखे हैं, लादखान टेम्पल, मेलाघती शिवालय, हुचीमाली गुडी या दुर्गा टेम्पल, और जैन टेम्पल एट मेघुती। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो मंदिर ऐहोल में कौन से मंदिर, ऐहोल में कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं वो आप लोगों को यहाँ चूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच चालुक्य रूलर इज क्रेडिट टू विद रिपीलिंग द अरब इन्वेजन ऑफ साउथ गुजरात। इनमें से कौन सा
दक्षिण गुजरात के अरब आक्रमण को खदेड़ने का श्रेय किसको, कौन से चालुक्य शासक को हमें को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है विक्रमादित्य फर्स्ट, पुलाकेशिन सेकंड या विजयादित्य। तो इनमें से वो कौन है जिसको क्या करा जाता है, क्रेडिट किया जाता है किस चीज के लिए? जो दक्षिण गुजरात के जो अरब आक्रमण के खदेड़ने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, कौन सा वो चालुक्य का शासक था? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, उत्तर अपत्य स्वामी की उपाधि जो है वो किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? आपके ऑप्शन है सूर्यवर्मन फर्स्ट, सूर्यवर्मन द्वितीय, अनंतवर्मन या चंद्रवर्मन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अतिशा दीपांकरा एंड दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का संकासिता ऑफ द अर्ली मेडिएवल पीरियड वर्ड। जो आप लोगों का प्रारंभिक मध्यकालीन काल में जो अतीश दीपांकर और संरक्षित थे, ये कौन थे? आपके ऑप्शन से प्रमुख संस्कृत कवि हैं, ये महान गणित या खगोल्य हैं, मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, या फेमस बुद्धिस्ट मॉन्ग है, प्रसिद्ध बौद्ध के भिक्षु थे, या हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म है, या एक ये हिंदू धार्मिक की सुधार है। तो आप लोगों को बताना है कि अतीश दीपांकर और संरक्षित ये कौन थे उस काल में, कब? प्रारंभिक मध्य युग में, मेडिएवल अर्ली मेडिएवल पीरियड में। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा जोड़ा है या जो पेयर है वो गलत है, आपको बताना है। पहला है आप लोगों का राजा फर्स्ट राजकेसरी, राजेंद्र फर्स्ट पंडिता चौल, कुलोत्तंगा प्रथम संगम तरविता, या राज अधिराज एलंका। तो इसमें से कौन सा एक पेयर है जो गलत है वो आपको बताना, और उसकी जगह पर क्या आएगा वो भी आप अपने आंसर में जरूर लिखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बैटल ऑफ टकलोम वॉज फॉट बिटवीन। जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो युद्ध हुआ था, टकलोम की जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? आपके ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय और परांतक फर्स्ट के बीच में, अनंतवर्मन चोड़ गंगा और कुलोत्तंगा प्रथम के बीच में, विष्णुवर्धन और सोमेश्वर थर्ड के बीच में, या राजा फर्स्ट एंड विक्रमादित्य फोर्थ के बीच में। तो ये बैटल किसके बीच में हुआ था? साथ में आप इसको कब हुआ था वो भी बताओगे, ईयर भी मुझे आप लोगों को बताना है साथ में कमेंट करके। क्लियर? जो अपना आंसर लिखोगे तो उसमें ईयर भी जरूर लिखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंकुरम इन द चोला पीरियड वॉज लुक आफ्टर बाय। जो चोल काल में जो टुकरम का प्रशासन था वो किसके द्वारा देखा जाता है? उर के द्वारा, नगरम के द्वारा, सभा के द्वारा, या महासभा के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 है विच राष्ट्रकूट किंग बिल्ड द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ मान्यखेता। तो कौन सा वो राष्ट्रकूट का राजा था जिसने मान्यखेता की राजधानी का निर्माण किया था? इंद्र सेकंड ने, कृष्णा सेकंड ने, अमोघवर्षा फर्स्ट ने, या गोविंद फर्स्ट ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है द किंग ऑफ दहला मंडला आर पॉपुलरली नोन एज। तो दहला मंडला के जो राजा को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, आपके ऑप्शंस हैं कि वो जेजा भुक्ति के चंडेल ने, कन्नौज का गढ़वाला, सांगबरी के चौहान, या चेदी की कलचुरिस। तो इनमें से जो दहला मंडला के राजा है वो किसके लोकप्रिय से जाने जाते हैं, आपको आंसर बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर इज क्रिएटेड विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। इनमें से जो तोमर शासक था वो किससे दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? अनंगपाल, वज्राता, रुद्राना, या देवराजा को। किसने दिल्ली को यहाँ पे किसकी स्थापना की थी? अपने अगर बहुत अच्छे से मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो राजपूत के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से आपको बताना है इनमें से वो कौन सा तोमर का रूरल था। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट टेक पार्ट इन टाइग्रर कॉन्फ्लिक्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इनमें से कौन सा वो राजवंश ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए त्रिकोशीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? आपको पता है कन्नौज को पाने के लिए, यहीं से हमारी मेडिएवल हिस्ट्री शुरू होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, यहाँ पे कौन से वो 3 थे और इनमें से एक कौन है जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है जिना सेन द फेमस जैन स्कॉलर एंड ऑथर ऑफ अधिपूर्ण वॉज एट द कोर्ट ऑफ। तो जिना सेन है वो किस प्रसिद्ध जैन विद्वान और आदि पुराण के लेखक के दरबार में थे? आपके ऑप्शन है भूपाला रूलर देवपाला के यहाँ थे, या राष्ट्रकूट के रूलर अमोघवर्षा फर्स्ट के उसके
कोट में थे, या प्रतिहारा रूला मिहिर भोजा के, या सोलंकी के जो है कुमारपाला, इनमें से वो किसके दरबार में थे वो आपको यहाँ बताना है। कौन? जीनसेना। साथ ही साथ एक बात बता दूं, अगर यहाँ क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन में भी बहुत से पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे जीना सेन है, वो एक जैन स्कॉलर है और अधिपूर्णा का ऑथर है। तो साथ ही साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें और भी आंसर हो रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट लिख लेना और याद कर लेना, इससे बेस भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ेंगे। जो आप लोगों का सेना, जो राजवंश के संस्थापक कौन थे वो आपको बताना है। विजय सेना, लक्ष्मण सेना, बल्लाल सेना या विनय सेना। ठीक है, सेना डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन था। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल मेडिएवल इंडियन टेम्पल। सभी मध्ययुगीन भारतीय मंदिरों में से सबसे ऊंचा कौन सा है। कैलाश का टेम्पल जो एलोरा में है, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, नीलकंठेश्वर मंदिर जो कि उदयपुर में है, या बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में। हो सके तो ये आप लोग ये सारी जगह भी याद कर लेना कि कौन सा मंदिर कहाँ है, इन पे भी कुछ सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे हाई है, टॉलेस्ट है, लंबा है, इनमें से वो कौन सा टेम्पल है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट वर टंकुरम ऑफ द चोला पीरियड। जो चोल काल के जो टंकुरम थे वो क्या थे। ब्रह्मवादी शिक्षा संस्थान थे, मंदिरों के देवदासियों के निवास थे, कस्बे थे, या फिर ग्राम सभाएं थी। ठीक है, तो टंकुरम का क्या मतलब होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन 750 AD से लेकर के 1200 AD। तो इनमें से आपको यहाँ पे कारण बताना है जहाँ पे व्यापार जो है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है हमारे नॉर्थ भारत में 750 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व में वो डिक्लाइन हो जाता है, खत्म होता है। तो आपको रीजन बताना है। पहला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ लिटिल सरप्लस प्रोडक्शन, एमरजेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ लोकल वेट एंड मेजर, डिक्रीज इन द यूज ऑफ कॉइन्स, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन एंड कॉन्स्टेंट फाइटिंग, या डिक्लाइनिंग ऑफ द रोमन एंड ससन एम्पायर। तो आपके पास नीचे ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से वो रीजन है या सारे ही हैं, ये आपको करेक्ट बताना है, जिसके वजह से नॉर्थ इंडिया में क्या हो गया था, ट्रेड कॉमर्स क्या हो चुका, खत्म हो चुका था। हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको यहाँ बताना उत्तर भारत में जो व्यापार का था पतन का कारण क्या माना जाता है। आप लोग इसको पढ़ लेना और देख लेना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम विच सिटी वॉज द हेरल्ड वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। भारत के जो हेरल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो कौन से शहर से प्रकाशित हुआ था। आपके ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास से। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच फ्यूडल लॉर्ड ऑफ पुलकेशिन सेकंड कंपोज्ड अ ग्रामर बुक नेम शब्द अवतार। तो आप लोगों के जो पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने जो आपका शब्द अवतार नामक व्याकरण पुस्तक की रचना की थी। अलुप ने, समुराई ने, पंडित उदय देवा ने, या गंगाराज दूरवे अनिता ने। ठीक है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ पुलकेशिन सेकंड कौन थे वो भी जरूर पढ़ लेना। ये चालुक्य के रूलर थे, इनके बारे में भी पढ़ लेना ताकि इनसे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपको देखा जाए आप कर पाए। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य की कीमत पर हज यात्रा आयोजित करने वाला वो पहला भारतीय शासक कौन था। Who was the first Indian ruler to organize Hajj pilgrimage at the expense of the state? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत क्लेन डज नॉट बिलोंग टू द अग्निकुला। तो इनमें से कौन सा राजपूत वंश जो है अग्निकुल से संबंधित नहीं है। परमार से, प्रतिहार से, चालुक्य से या कछवाहा से। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिल्वर टंका और जो कॉपर डिजिटल ये कॉइन इशू किसने किया था। सिल्वर का टंका जो कॉपर डिजिटल है वो सिक्के जो है ये किसके द्वारा यहाँ पेश किए गए थे। इल्तुतमिश, अबू बकर शाह, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन सिंह ने या गुरु हराय ने। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 36। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसके परिणाम थे। अगर आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रीजन पढ़ा होगा, ठीक है, साथ साथ आप वो कमेंट करके उसमें ज़रूर ये भी बताना कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का ईयर क्या है और वो ये किन दोनों के बीच में हुआ था। और साथ में अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई उसका परिणाम क्या थे। आपके ऑप्शंस हैं, मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो गया था मराठा पावर का, या कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो उत्तर पश्चिम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकीकरण हुआ था, या अटैक ऑफ नादिर का हमला हुआ था। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यहाँ नीचे से उसका राइट आंसर बताना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बाबर द फाउंडर ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर ट्रेस हिज लिनेज फ्रॉम। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने वंश का पता लगाया, जिससे तिमूर फ्रॉम पैटर्नल लाइन एंड चंगेज खान फ्रॉम मैटरनल लाइन, चंगेज खान फ्रॉम पैटर्नल लाइन एंड तिमूर फ्रॉम मैटरनल लाइन। मतलब आपको यहाँ पे आप अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कौन से जो पृथक हैं, जो पितृ रेखा है वो तैमूर से थे, मातृ रेखा से चंगेज खान थे, वो कौन कौन से थे वो आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके अपने आंसर में ज़रूर बताना कि बाबर जो हैं, जो शक्तिशाली जो मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर ने अपने वंश का पता कैसे लगाया था। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फेमस इरविन डिक्लेरेशन ऑन 31 अक्टूबर 1929 प्रॉमिस। जो 31 अक्टूबर 1929 की जो प्रसिद्ध इरविन की घोषणा ने क्या वादा किया था। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, अ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 है, हु वॉज द मेंटोर टू बोथ महात्मा गांधी एंड जिन्ना। सो महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों के गुरु थे, वो कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वाज द पूना एक्ट साइन। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना एक्ट जो आप लोगों का वो कब साइन किए गए थे। लाला लाजपत राय के टाइम पे, गंगाधर तिलक, भगत सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब किए गए थे, किसके टाइम पे, वो आपको बताना है। और ईयर आप लोग बता सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ईयर भी साथ साथ करते जाओ, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 द ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी आपकी 1757 में जिससे अंग्रेजों ने भारत पे एक राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी। अलवाई का बैटल हुआ था, बक्सर का बैटल, प्लासी का बैटल या सारागढ़ी का बैटल। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज बीन फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल हल्का एक मिट्टी का मॉडल हमें वहाँ पे पाया जाता है। राखीगढ़ी में, बनावली में, कालीबंगन में या मिथाहल में। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। व्हाट इज द उपवेद ऑफ द यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है। धनुर्वेद, गंधर्व, शिल्पवेद या आयुर्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द न्यूलिथिक साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाण स्थल इनमें से कौन सा है। चिरांद, सैनुअर, सरथालू या ताराडीन। क्लियर। आगे है क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपके पास एक फ्रेज दे रखा है, सत्यमेव जयते इज मेंशन इन विच ऑफ द उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद में इस वाक्यांश का उल्लेख किया गया है। आपके पास काठोपनिषद, मुंडक्य उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या इनमें से किसी में भी नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ओक्रे कलर्ड पोट्री कल्चर इज मेनली फाउंड। इनमें से कौन से स्थान पे गेरू रंग के जो बर्तन की संस्कृति थी, ओसीपी, हमें कहाँ पर मुख्य रूप से हमने पाई जाती है। आपके पास बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में या बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। 48 है आप लोगों का, हु रोट द फेमस बुक बृहत कथा। बृहत कथा की जो बुक है ये किसने लिखी थी। गुणाध्याय ने, सरवर्मन ने, पांडनी ने या राधा गुप्ता ने। तो इनमें से कौन है जिसने बृहत कथा लिखी थी, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, द कन्वर्सेशन बिटवीन नागासेना एंड मिएंडर फर्स्ट रिलेटेड टू बौद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच बुक।
जो नागसेना और मेंढर फर्स्ट के बीच जो बौद्ध धर्म के से संबंधित बातचीत हुई थी वो कौन से पुस्तक में दर्ज है। यहाँ पे मैंने बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन रिलेटेड रखे हैं और आपने देखा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ रखा है। बुक्स एंड ऑथर याद होने के साथ साथ आपको ये ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे मैंने आपसे यहाँ पूछा है ना कि नागसेना और मेंढर फर्स्ट के बीच जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातचीत हुई थी वो कौन सी बुक में, आपके उसे मिलिंद पन्हों में, पन्होमेंद में, नागपन्हों में या मेंधापन्हों में। तो अगर मैंने आपको पहले भी बोला था बुक्स एंड ऑथर याद करने के बाद कुछ बुक्स एंड ऑथर के आप लोगों को सब्जेक्ट याद करने की कौन सी बुक में क्या बातें हुई थी, हमें उसमें क्या, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है पुष्कलावती निम्नलिखित में से किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। कौशाल, गंधारा, काशी या मगध। तो स्टूडेंट अब तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। आई नो इसमें से 50 इसमें कहीं आप लोगों का नंबर के यहाँ पे इनकरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक हमने शायद अभी तक 49 क्वेश्चन करे। तो लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना कि 41, मान लो मैंने 41 लिखा है, देन 42 मैं भूल गई हूँ, मैंने नंबर उसकी जगह 43 से स्टार्ट करा है, तो आप लोग 41 के बाद 43 नंबर ही डालना। क्लियर हो गया। जो नंबर मैंने डाल रखा है वही नंबर से आप आंसर अपना लिखेंगे, उसी से शो करेंगे। क्लियर। ये इसका राइट आंसर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। वैसा ही लिखना कि लाइक 40 मैंने आप लोगों को 2 नहीं दिए तो 43, तो 41 के बाद डायरेक्ट 43 लिखना कि 41 का ये है तो 43 का ये, 42 आप लोग स्किप कर देना, जैसे यहाँ पर अगर मिसप्रिंट जहाँ भी हुआ, क्योंकि बीच में मुझे ऐसा लगा कि वो नंबर गलत हुआ है। क्लियर हो गया। तो 50 क्वेश्चन आप लोग अब तक समझ गए, साथ साथ इसको करते भी रहो, वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहो। आपको ये टेस्ट करने के बाद ही सोना है। क्लियर हो गया। तो पहले आप मुझे ये पूरे के टेस्ट हो सके जितने ज़्यादा आप लोग रात को ही देखते हैं, कितने स्टूडेंट रात में ही ये टेस्ट करके यहाँ पे देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। बाकी पूरी कोशिश करना, जल्दी से जल्दी इसको करना, तभी सोना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 51 क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन अब तक हमने कवर अप कर लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, बट आपको अपना टेस्ट अच्छा देना। आप सबको ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छा करना। एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं या आप लोग कर रहे हो, तो जो भी टॉपिक आ रहा है ना, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको सिलेबस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी आ सकता है, बस मेन बात है प्रैक्टिस की। तो अगर मैं आपको बोलूँगी आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ रखे, तो आप क्वेश्चन ईजिली से कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबर्ड एसरेशन एंड अदर वन इज रीजन। तो आपको नीचे कथन में एक अभिकथन दे रखा है, दूसरा उसका कारण में यहाँ पे बता रखा है। पहला आप लोगों को ऐसे अभिज्ञान कथन दे रखा है, एकतादरी सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश ने किया था क्या इंट्रोड्यूस, और उसका कारण है कि एकता के साथ जो इल्तुतमिश ने भी जहांगीर प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन दे रखे, एक आपको कथन दे रखा है और दूसरा उसका कारण है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे 52 की तरफ। तारीख फिरोज शाही जो है ये प्रोवाइड करता है एविडेंस और विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। हमें तारीख फिरोज शाही जो है इनको किस राजवंश का प्रमाण प्रदान करता है। मुगल डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, या इनमें से कोई भी नहीं। 53 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, तो मैंने पूरी कोशिश की है वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे रखूं। नेक्स्ट है ताजिके उल वकियत में इनमें से किसके द्वारा एक साथ रखा गया था। आपके ऑप्शन है अकबर के द्वारा, जवाहर, आफ्ताबची के द्वारा, नेक्स्ट है अब्दुल कादिर बरूनी के द्वारा, या इनमें से किसी से भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट वन बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ये होगा आप लोगों का मैच दी फॉलोइंग। तो आपसे अब मैच दी फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। तुगलकाबाद है, रेड फोर्ट दिल्ली का, हौज खास और द सिटी ऑफ जो सिरी है, किस किस टाइम पे किसने बनवाया था वो आपको यहाँ पे राइट सीक्वेंस में बताना है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, वो सीक्वेंस में लगा करके तब आप राइट आंसर यहाँ चूज कर लेना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैच दी फॉलोइंग है। एकता सिस्टम, जागीर और अमाराम और मोकाशा। तो ये आप सीक्वेंस देख रहे हैं। तो किसने मराठा, दिल्ली सल्तनत, मुगल और विजयनगर, ये इसके नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसको राइट सीक्वेंस में लगा करके इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 56 की तरफ बढ़ेंगे। 56 क्वेश्चन भी आप लोग मैच दी फॉलोइंग देखेंगे। इबादत खाना, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, आधाई दिन का झोपड़ा, या
विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में, किसने कब बनवाया था, कौन सा रूलर था। ये आपके पास 4 ही हैं, लेकिन ये आपके पास 5 है, आप यही सोचोगे तो ये सही है बिल्कुल। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से ऑप्शन राइट आंसर चूज करना है, फिर ABCD में से जो भी सही होगा फिर आपको यहाँ पे टिक करना है। समझ में आ गया ये वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे 57 क्वेश्चन की तरफ। 57 है, इन महाराजा रंजीत सिंह मॉडल ब्रिगेड हु रेज्ड फ्रेंच लीजन फौजे खास इन 1822। महाराजा रंजीत सिंह का जो मॉडल था ब्रिगेड में, जिन्होंने 1822 में फ्रांसीसी सेना फौज आई खास को खड़ा किया था, वो कौन थे। उद्यम और न्यायालय, वेंच्योर एंड कोर्ट, अलार्ड एंड गार्डनर, या वेंच्योर एंड अलार्ड, या गार्डनर एंड एबिटेबल। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आप सब बताना। आगे बढ़ेंगे 58 की तरफ। विच स्मृति राइटर गेव द लीगल रिकग्नाइजेशन फॉर विडो रिमैरिज। इनमें से किस स्मृति लेखक ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। मनु और याज्ञवल्क्य, नारद या पराशर, कात्यायन या पराशर, या नारद और मनु। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 59 है, द सुल्तान हु बिलीव्ड इन सोवरेनिटी नॉट अ सोवरनाइटी। वो कौन सा सुल्तान है जो संघ प्रभुता नहीं अभिराज्य में विश्वास करता था। वो कौन था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन खिलजी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच राजपूत रूलर इज नोन एज राज पिथोरा। कौन से राजपूत का शासक को राज पिथोरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, गोविंद चंद, हरिराज, या जयचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अरविंद जो आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट के बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज बीन हैपेंड। तो गांधी इरविन पैक्ट का समझौता के बाद उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, लाहौर कांग्रेस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे। रॉयल प्रोहिबिशन वॉज इशू अगेंस्ट सती बाय विच रूलर। बाय विच मुगल रूलर। कौन से मुगल शासक द्वारा जो सती के खिलाफ शाही निषेध पर जारी कर दिया गया था। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, या जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे यहाँ पूछा है, डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ये कौन से ईयर में लागू हुआ था। दक्कन का कृषि रहित अधिनियम जो है वो कौन से साल हुआ था, वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आप लोगों से पूछा है, ड्यूरिंग हरिपुरा कांग्रेस इन 1938 सुभाष चंद्र बोस मोस्ट स्टेप। उन्होंने जो आप लोगों का 1938 में हरिपुर कांग्रेस के दौरान जो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे महत्वपूर्ण क्या कदम उठाया था, क्या कदम लिया था, वो क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस है, क्योंकि कांग्रेस में सभी भारतीय नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। सेकंड है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भारत के भावी प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। थर्ड वन इज, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग पर विचार पेश किया था। या लास्ट है, क्योंकि लोगों ने विदेशी वस्तुओं और जो शराब का क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था, उसको बॉयकॉट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज यूज फॉर वेल्दी पर्सन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो धनी व्यक्ति है इनमें से किस शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। जो रिच होते हैं, जो वेल्दी पर्सन होते हैं, उनके लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज करते हैं, गोपा, गोपति, गोविष्ट, या गोमत। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। विच मेटल वॉज यूज इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन मार्किंग रुपया रूप टाइप ऑफ कॉइन। जो रुपया रूप प्रकार के सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे यूज किया गया था। कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर, तांबा, लीड, लोहा, या चांदी। किसका कौन से धातु का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। स्टूडेंट मैं आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्ट लो। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम में अब टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्वेश्चंस की। तो बेटर होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस आपको 100 की जितने यहाँ पे सारे करना, जो नहीं आ रहे स्किप कर देना कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहे उसको जरूर अटैम्प्ट करना। इससे आप लोग अपने ही
देखो नॉलेज बढ़ा पाओगे। जो नहीं आता हम उसको पढ़ेंगे, उसके आंसर भी मैं आपको कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि इसका आंसर ये क्यों है और उसमें आपको क्या बातें याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़रूर करना है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। ओके, और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के बहुत काम आए, आप लोग इससे अपनी स्पीड भी बढ़ा सकें। टाइमिंग आप देखो कि 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे के अंदर कवर अप कर पा रहे हो या नहीं। एक नहीं तो कम से कम 1.5 घंटे में तो आपको ये 100 क्वेश्चन कवर अप करने ही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। निजामुद्दीन जुनैदी वॉज द वजीर ऑफ। जो निजामुद्दीन जुनैदी है वो किसका वजीर था? मुजाउद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन की। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे। द एनिमल बोन्स ऑफ मेसोलिथिक साइट दमादम वॉज सिचुएटेड ए। मध्य पाषाण काल में तो दमादम के जो जानवरों की हड्डियां किसके द्वारा स्थित की गई थी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, के एन प्रसाद या पी यादगिरी के, डॉक्टर शाह और ए के शर्मा, या शांतनु वैद्य एम पंकज गोयल, या पी के थॉमस और पी जोगलेश्वर। तो किसके द्वारा ये किया गया था वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों से पूछा है, विच इंडियन रूलर अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ मदारी टू गिव सैलरी टू हिज सोल्जर एंड ऑफिसर। तो इनमें से कौन सा वो भारतीय शासक था जिसने अपने सैनिक और अधिकारियों को वेतन देने के लिए मदारी की व्यवस्था को अपनाया था? आपके ऑप्शन है टीपू सुल्तान, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा रंजीत सिंह या बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास यह स्टेटमेंट है, कराची सेशन जो हुआ था 1931 में। तो कराची का जो ये सेशन हुआ था इनमें से कौन से कथनों पर विचार किया गया था? कि इट वॉज अ स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस टू इंडोर्स गांधी इरविन पैक्ट। इसमें गांधी इरविन के समझौता जो हुआ था का समर्थन करने के लिए ये कांग्रेस का एक विशेष सत्र था। क्या इट वॉज हेडेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? तो जो भी आंसर राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ से चूज करना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू। तो सर कॉलिन जो स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग को को नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन से भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति को जांच करने के लिए, सरकारी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए, भू राजस्व का एक नया मूल्यांकन प्रदान करें, जांच करें और सिंचाई में सुधार के उपाय सुझाएं, या पूर्व व पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक सीमाओं को फिर से व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर आपको बताना है, इनको क्यों अपॉइंट किया गया था इस कमीशन को। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, The Rigvedic king used to visit a dozen of Ratni residents during Rajasahu यज्ञ. Among them, how many Ratni were women? तो ऋग्वेदिक राजा राज्य यज्ञ के दौरान 1 दर्जन रानी के आवास पर जाया करते थे। उनमें से कितनी जो रत्नी है वो महिलाएं थीं। ठीक है, कितनी जो महिलाएं थी उस रत्नी में वो आपको बताना है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या 1 दर्जन रत्नी हमें देखने को मिले, तो उसमें से कितनी महिला होती थी? 4, 6, 8 या 10। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज पीरियडाइज्ड इंडियन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 कैटेगराइज एज हिंदू एंड मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड ब्रिटिश पीरियड। इनमें से वो कौन सा विद्वान है जिसने भारतीय इतिहास को पहली बार 3 श्रेणियों में हिंदू, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल के रूप में आवृत किया था? A.H. विलिसॉम, जेम्स प्रिंसिप, जेम्स मिल या विनेस मिल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा लगता है कि क्या पूछ लिया वो भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ शो कर रखी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछ रही हूँ आप लोगों को उसको ध्यान से पढ़ना और समझना है उस टॉपिक को। ओके, देन तब इसको सॉल्व करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। हु स्टार्टिंग द यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल का जो मूवमेंट हुआ था उसकी शुरुआत किसने की थी? डियोर्जियो ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, डुकेन ने या डेविड हेयर ने। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, दिगंबर सेक्ट जो था जैनिज्म में वो कंसर्न करता, जो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का संबंध था मगध के क्षेत्र से, पूर्वी भारत से, उत्तर भारत से या दक्षिण भारत से। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 75 तक? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिलेटेड टू न्यूलिथिक पीरियड। इनमें से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका पैसरा, भगोर, सैनुअर या सराय नहार रे से। क्वेश्चन नंबर 77 है आप लोगों का, व्हेन द साइमन कमीशन अपॉइंटेड
लॉर्ड बिकेनहेम, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, वॉज द मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंग्लैंड। जब साइमन कमीशन ने लॉर्ड बिकेनहेम को नियुक्त किया गया था तो भारत के राज्य सचिव इंग्लैंड के किस राजनीतिक हिस्से के सदस्य थे? आपके ऑप्शन लिबरल पार्टी के, लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के या इनमें से कोई से पार्टी के नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है पैन आर्यन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। जो पैन आर्यन का जो एसोसिएशन संगठन था उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी वो आपको बताना, 1905, 1907, 1906 या 1908 में। क्वेश्चन नंबर 79 है बुक जो रिहाला है प्रोवाइड द मेजर इवेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रिटन इन विच लैंग्वेज। तो रिहाला जो ये बुक है ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? अरेबिक, टर्किश, पर्शियन और उर्दू। साथ ही साथ आप मुझे उस राइटर का नाम बताओगे कि ये रिहाला की बुक है वो किसने लिखी थी। अपने आंसर जब आप करोगे 79 का आंसर जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसके बाद बगल में उस राइटर का नाम भी आप लोग मुझे जरूर शो करना। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द रीजन वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में विवाद का जड़ कौन बना था? सरहापुर दोब, रायचूर दोब, मलवा दोब या जैक दोआब। तो ठीक है, राइट आंसर बताना है आपको। ये 81 क्वेश्चन देखेंगे। इन मुगल पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड चेक एंड बैलेंस पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल काल में इनमें से कौन से शासक ने प्रशासन में चेक एंड बैलेंस नीति को शुरू किया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। इन द बैटल ऑफ सेंट थॉमस और बैटल ऑफ अदियार कार्नेटिक नवाब वॉज डिबेटेड बाय। तो यहाँ पे देखेंगे कि याद रखना सेंट थॉमस या बैटल ऑफ अदियार का जो बैटल हुआ था वो बैटल हुआ था कार्नेटिक नवाब और किसके बीच में हुआ था वो बताना है। तो जिसके भी बीच में होगा तो कार्नेटिक नवाब ने उसमें किसको हराया था वो आपको बताना है। निजाम उल मुल्क ने, ला मोदनाइस ने, डुप्लीकिस ने या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जितने भी बैटल्स के मैंने यहाँ क्वेश्चन रखे तो उसमें ईयर जरूर बताओगे किस किस के बीच में हुआ था, उसमें विजय किसके प्राप्त हुई थी और वो किस जगह पर हुआ था। ये सारे कॉन्सेप्ट करके जाना, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल रही हूँ बैटल के क्वेश्चन जो है कौन से प्लेस पर हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, उसमें विजय किसने प्राप्त की थी, ये सारे चारों पॉइंट बैटल से रिलेटेड जरूर करके जाना। यहाँ पे जितने बैटल के क्वेश्चन हुए हैं आप उसमें जब आंसर करेंगे तो ये चारों पॉइंट जरूर शो करना हो सके तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और बैटल से रिलेटेड इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिख रहा है 3 में से। ठीक है, तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया सैंट थॉमस का जो बैटल है वो कार्नेट नवाब में हुआ था, तो किस इन दोनों के बीच में हुआ था, कब हुआ था, किसको हराया था, ये पॉइंट भी पूछा सकता है। तो उसके लिए पहले से ही अपनी तैयारियां कर लो। सिर्फ उतना ही मत तैयारी करो कि जो पूछा सिर्फ उतना कर लो, नहीं उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन से बेस्ड और क्या पूछा जा सकता है वो भी करके साथ में चलो। यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ इनसे रिलेटेड आप लोगों से और जो क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ ये इस प्लेस पर हुआ था, इस जगह पर हुआ था, ठीक है, और इस ईयर में हुआ था, इनके बीच में हुआ था, ये सब भी नॉलेज होगी तो आप अपने आंसर में जरूर शो करना, उससे आपकी ही प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छी होगी। क्लियर हो गया? मैं आपको टेस्ट इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। मॉक टेस्ट इसलिए चलाया है ये ताकि आप लोग की तैयारियाँ कैसी है, रिवीजन आप लोग एक कर सको। आप लोगों ने रिवीजन कर लिया तो एक क्वेश्चन चाहिए था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन इतनी मेहनत करके 100 क्वेश्चंस मैंने ये आज ही पूरे के लिखे हैं आप सबके लिए और आज ही ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एंट्री एग्जाम के लिए टाइम कम है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो इसीलिए आपको भी अच्छी से अच्छी मेहनत करनी है। क्लियर हो गया? 82 क्वेश्चन तक कर लिया। आगे बढ़ेंगे 83 की तरफ। अशोका का इंस्क्रिप्शन शो द रॉयल रिट रैन थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द पार्ट। जो अशोका का अभिलेख कहाँ से हमें पता चलता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ से। क्वेश्चन नंबर 84 है हु वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार इसमें से कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू या बी पट्टाभी, सीताराय मैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें से कौन सा जो है मैच है जो गलत है। इनमें से पहला है फर्स्ट कर्नाटक का वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस उसमें साइन हुई थी, या फर्स्ट मैसूर का वॉर हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, सेकंड मैसूर का वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी, फर्स्ट सिख का वॉर हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। इसमें से कौन सा गलत है और जो भी गलत होगा तो वो किस रीजन से गलत होगा वो भी आप साथ में आंसर में शो करेंगे। क्लियर हो गया?
हो सके तो आप लोग ये जो वॉर है जितने भी, ये कौन से ईयर में हुए थे और कब हुए थे वो भी पढ़ लेना इनके बारे में, क्योंकि उससे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, द नेति प्रकरण जो नेति प्रकरण है वो डील विद द टीचिंग ऑफ, किसकी शिक्षा से संबंधित है? महावीर जैन से, गौतम बुद्धा से, लुकलीस से या आदि शंकराचार्य ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। फेमस रेवोल्यूशनरी आशुतोष कुला वॉज मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुल्ला है वो किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या विद्युत वाहिनी। ठीक है, तो इसमें से वो किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन वॉज मॉडलाइज आफ्टर विच कंट्री एग्जाम्पल ऑफ? बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप जापान, ग्रीस, चाइना या रसिया। तो तांबे और पीतल के सिक्का का प्रयोग करने वाली टोकन मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण के बाद ये तैयार की गई थी? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। पंडित राज जगन्नाथ वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? जो पंडित नाथ जगन्नाथ है इनमें से किस शासक के कवि के पुरस्कार में विजेता थे? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। हु वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ड्राफ्टेड फ्रॉम द अमेरिकन इंडिपेंडेंस? अमेरिका स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की घोषणा की मसौदा कब तैयार किया गया था? 1771 में, 1775 में, 1776 में या 1778 में। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु हैड ड्राफ्टेड अ मेजर पोर्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, एक बड़े हिस्से का मसौदा तैयार किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन थे, थॉमस जेफरसन थे, अब्राहम लिंकन थे या जॉन एडम थे। तो ये आप लोगों को लग रहा होगा एक बात है कुछ स्टूडेंट को कि ये कुछ कहीं पॉलिटिकल का क्वेश्चन तो नहीं डाल दिया, तो ये आप लोगों को देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं इसी तरीके से, तो आप लोगों को ये सब भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि कौन सा देश ने सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें शामिल नहीं था? जर्मनी, इटली, कनाडा, रशिया। कौन है इसमें से वो देश जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था? सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, इसकी एंडिंग, ये सब कुछ मुझे बताओगे। आगे बढ़ेंगे 94 की तरफ। द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज एक्सप्रेसली मेंशन इन, जो समाज के 4 गुना विभाजन का स्पष्ट किस में उल्लेख किया गया था? यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, पुरुषवेद, युगवेद में या हिरण्यगर्भ सूक्त में? इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईरान, इन विच सिटी ऑफ ईरान वॉज एन इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश इन 1934? तो ईरान के किस शहर में 1934 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी? तेहरान, खुरासान, क्यूमी या इस्फरान? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक आध कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर भी एक आध ही डाले हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी तैयारी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं की है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया की सबसे पेट्रोलियम कंपनी कौन सी थी? अरामको, एप्को, बर्मा शेल या मानक तेल? ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 देखो। 97 है, बट बताओ टाइटल ऑफ द रूलर ऑफ इजिप्ट? जो इजिप्ट के जो शासक होते थे उनकी क्या उपाधि दी गई थी? खादिवी के प्रधान, सुल्तान या शहंशाह? क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, फॉर हाउ मैनी ईयर वॉज द एंग्लो इराक ट्रीटी 1930 में जो साइन हुई थी? कितने वर्ष की ये एंग्ल इराक की संधि पर साइन किए गए थे? 20 साल, 30 साल, 25 साल या 32 साल? कितने साल की ये साइन हुई थी? ईयर भी आप लोगों को यहाँ पता चल गया 1930 में हुई थी। किन्होंने साइन की थी, किसकी भी साइन हुई थी? हो सके तो बता देना, नहीं तो जरूर देख लेना कि किन के बीच में ये साइन हुई थी। 99 क्वेश्चन है, इन 1921 फैस्कल बिकेम द किंग ऑफ विच कंट्री? 1921 में फैस्कल किस देश का राजा बना था? साइरिया, इराक, लेबनान या ईरान के? क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे आप लोगों का। इन द 19th सेंचुरी द पीपल ऑफ यूरोप स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द विलेजेस टू सिटीज ड्यू द इम्पैक्ट ऑफ? 19वीं सदी में यूरोप के लोग जो है गांव छोड़कर शहर की ओर जो जा रहे थे, उसका क्या कारण है? एपिडेमिक, महामारी के कारण, युद्ध के कारण, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, या गांवों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी इस वजह से? 100 क्वेश्चन हो गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है 101। आपसे 101 क्वेश्चन
नंबर का इनकरेक्शन हो गए थे, तो आप देखा जाए टोटल 100 ही क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कोज बताओ सिविल वॉर इन अमेरिका में जो हुआ था, अमेरिका में जो गृह युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? गुलामी का उन्मूलन, आज़ादी की तलाश, औद्योगिकरण या मूल अमेरिका द्वारा विद्रोह। तो ये हो गए आप लोगों के पूरे 101 क्वेश्चन। देख के चलो, जो भी नंबर मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं वही नंबर आप लोग अपने टेस्ट में डालते हुए करना। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपने टेस्ट। और पूरे 101 क्वेश्चन हैं। पूरा कोशिश करना जितनी कम टाइमिंग में आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सको, कोशिश करना स्पीड बढ़ा के करना, क्वेश्चन समझ के करना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जितनी बातें आप ईयर कॉन्सेप्ट ये सब कुछ कर सकते हैं तो वो भी साथ साथ करना। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे उसके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आपको आपके पास अब टाइम देती हूँ आपके अपने टेस्ट करने के लिए। आप सब बहुत अच्छा करो, देख लो आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हो। तो आज की क्लास में बस इतना है। आप सब अपने टेस्ट के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, शेयर करो अपने और दोस्तों को, टेस्ट में ज्वाइन करो ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास आए। चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेस्ट सीरीज में जुड़ जाओ। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप जितनी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी, बुक्स एंड ऑथर की, एंशिएंट मेडिएवल, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, आज की क्लास कैसी लगी वो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो सके तो इस टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़ जाओ। ओके, बाकी सबका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके मुझे दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।